I am Palak Rana, who is mentoring biology aspirants from past 10 years. इसके अंदर इतनी डेप्थ है कि ये हमें इतने सारे डोमेन्स में हेल्प कर सकता है. हमारी डे टू डे वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है इफ़ यू आर वेरी गुड एट बायोलॉजी एंड द वर्ड्स ऑफ दोज बायोलॉजी. तो सिर्फ बायोलॉजी से नो डाउट डॉक्टर बनना तो है ही है, बट इसके अलावा इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं जो बायोलॉजी से ओपन होती हैं जिनके बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है. तो मैं उस पर भी वर्क करती हूँ कि मैं स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प कर पाऊँ, उनकी पर्सनालिटी को इवॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि पर्सनालिटी सिर्फ पढ़ने से पर्सनालिटी नहीं बनती. पर्सनालिटी के लिए आपका एक इंसाइट होना बहुत ज़रूरी है. मैं बहुत इंटरेक्टिव से क्लासेस में बिलीव करती हूँ. मतलब एक मोनोलॉग नहीं मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास में एक मोनोलॉग हो कि मैं लेक्चर ले रही हूँ एंड मेरे स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ रहे हैं. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. जब तक सभी बच्चे मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं हैं मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती. जब तक मुझे लगता नहीं कि मेरे बच्चे में पहले से आगे इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है तब तक मैं छोड़ती नहीं. क्योंकि आपको पता है जब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ना, बच्चे नर्वस हो जाते हैं. सब कुछ आता हुआ होते हुए भी बहुत सारे बच्चे क्या हैं, दे आर नॉट एबल टू क्रैक. क्यों? वो 3 घंटे में प्रेशर ही नहीं झेल पाए. तो मेरा एम सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपना सब्जेक्ट तो अच्छा करवाऊँ, बच्चे को उस तरह से रेडी करूँ कि वो 3 घंटे के उसको प्रेशर लगे ही ना. वो इस तरह से स्टडी करे कि कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल एग्जाम है जैसे क्लास में मैम टेस्ट के लिए हमें आराम से बिठाते थे. सो दिस इज़ हैपनिंग लाइक दैट. हर बच्चे का अपना एप्टीट्यूड है. सभी बच्चे एक माइंड के साथ, एक माइंडसेट के साथ नहीं होते हैं, और इनफैक्ट एक तरह के एटमॉस्फेयर के से नहीं आते हैं. अलग अलग एटमॉस्फेयर, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. तो उसका डेफिनेटली बच्चे के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है. बट मेरा क्या मानना है कि हर बच्चे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. उसकी लर्निंग की जो एबिलिटी है कि वो किस तरह से लर्न करता है, दैट इज़ उसको अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा जो लेक्चर होता है ना वो एक्टिविटी बेस्ड होता है, जहाँ पर मैं क्वेश्चंस भी पूछूं. बच्चे भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, और मैं बिलीव करती हूँ कि जब तक अंदर तक ना पहुँचे माई स्टूडेंट कैन आस्क मी एन नंबर ऑफ टाइम द क्वेश्चन. और कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स भी होते हैं. उस बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी. तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें बच्चा चल नहीं सकता, स्क्विंट था, हाथ एक काम नहीं करता था, और ये सारे चैलेंजेस फिज़िकल चैलेंजेस थे. बट मैं मानती हूँ फिज़िकल चैलेंजेस कुछ भी नहीं है अगर हमारा मेंटल चैलेंजेस पूरी तरह से क्लियर है. तो उसको जो है ना मैंने उसको सब्जेक्ट पे काम बाद में किया. पहला जो मेरा वर्क था ना वो ये था कि मैं उस बच्चे को की जिसको हम कह सकते हैं सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, उसको मैं बड़ा कर पाऊँ, उसको ये सपना दिखा पाऊँ कि हाँ यू कैन बिकम अ डॉक्टर. और आई वर्कड ऑन दैट एंड आई कैन प्राउडली से कि मेरा वो स्टूडेंट आज की डेट में MBBS कर रहा है. अगेन इतने फिजिकल चैलेंजेस होने के बावजूद दैट स्टूडेंट ऑफ माइन, ही इज़ एन MBBS स्टूडेंट नाउ. सो अब वो बहुत अच्छा डॉक्टर बन के डेफिनेटली निकलेगा. और ये मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए रही है, क्योंकि मैं एक ऐसे बच्चे को हेल्प कर पाई जिसको एंड ही पर्सनली टॉक टू मी. उसने मुझसे बात भी करी कि मैम सभी मेरे को बेचारी नज़र से देखते हैं और मेरे को उस तरह से नहीं पढ़ाते एंड ऑल दोज थिंग्स. बट व्हाट आई जस्ट मैंने उसको बताया कि द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ यू हैव ना वो किसी में नहीं हो सकता. वो मुझे बोलता था कि मैम मुझे आपको देख के स्ट्रेंथ मिलती है, और मैं कहती थी यू डोंट बिलीव I am able to teach because I can see the strength in you. तो उस बच्चे ने मुझे काफ़ी strengthen किया. कहते हैं necessity is the mother of all invention. और ये कोविड का टाइम हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा के गया. तो मुझे सिखाया कि मैं किस तरह से अवे फ्रॉम द प्रेजेंस रहकर भी उनके साथ रह पाऊँ, स्टूडेंट्स को समझा पाऊँ और हार्ट टू हार्ट उन्हें टीच कर पाऊँ. तो येस, टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैंने ऑनलाइन क्लासेस की. मैंने वो सारा वर्कआउट किया कि मैं किस तरह से स्टूडेंट्स तक अपनी नॉलेज को पहुंचा सकती हूँ. सो आई यूज़ जूम प्लेटफॉर्म, जहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशंस के थ्रू वाइट बोर्ड यूज़ करके और बहुत सारे टूल्स को यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स तक अपने आप को अवेलेबल करवाया.
यही सोच के मैंने अपना प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन तो है ही है, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई हैव सेट अप विद द नेम आई स्कूल ऑफ साइंसेस। तो यू ऑल कैन रजिस्टर योर सेल्फ। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अक्रॉस द इंडिया और इवन ग्लोबली स्टूडेंट्स कैन कम एंड जॉइन। सो येस, दिस पेंडेमिक taught us कि अपना horizon बढ़ा लो। So you can register yourself on this website and you can subscribe my channel iSauce, जहाँ पर आपको बहुत सारी valuable videos, बहुत content मिलेगा which will be very helpful for your studies as well as your day-to-day life knowledge. Thank you, Shakti India. You guys are doing great work.